ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 13 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग हुई है और बहुत ही बेहतरीन ये कैबिनेट की मीटिंग है। यदि आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। सबसे पहले जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थी इस कैबिनेट मीटिंग से ये उम्मीद जताए बैठे थे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार JOAIT पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के ऊपर एक बड़ा डिसीजन लेगी। तो यहाँ पे देखिए इस कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दे दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर जो आगे इसका रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करेगा और इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो 7 वैकेंसीज है वो इसमें रिजर्व रखी जाएगी। तो ये बहुत ही सुखद खबर है। कई दिनों से आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में JOAIT के अभ्यर्थी शिमला में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो आखिरकार देखिए यहाँ पे उनकी जो मांग थी वो सरकार के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। अब एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे और भी पैदा होता है कि आखिरकार जो JOAIT के और भी पोस्ट कोड है उसके ऊपर सरकार का क्या निर्णय है। तो फिलहाल इस कैबिनेट में उन अन्य पोस्ट कोड के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं आ पाया है। लेकिन जैसे ही यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एक कैबिनेट और होती है तो हो सकता है उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई अपडेट आए। इसके अलावा हम आपको बता दें काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस थी, जैसे ही आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग एस्टेब्लिश होगा तो धीरे धीरे गतिविधियां भी आगे बढ़ेगी। तो इस कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष तौर पर जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश सचिवालय, तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के 50 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का इस कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के रूप में यदि आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो काफ़ी ये एक आपकी प्रेस्टीज वाली जॉब होती है। आपको ये तबादला आपका कहीं नहीं होता है, उसी सचिवालय में आपको काम करना होता है। ऑफिसर्स और मिनिस्टर के साथ में आपको काम करना होता है। तो देखिए इन परीक्षाओं की तैयारी ये क्या 2 दिनों में नहीं होती है। जैसे ही सरकार की कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिलती है तो आपको इस परीक्षा की तैयारी में भी जुट जाना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बता दें ई-लाइट स्टडी टीम हिमाचल प्रदेश सचिवालय परीक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक लेकर आई है। आप अपनी स्क्रीन पे इस किताब को देख रहे होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इस किताब में प्रीवियस पेपर और एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पिछले बार भी जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क की परीक्षा हुई थी बहुत से अभ्यर्थियों ने इस किताब को पढ़ के पेपर को क्वालिफाई भी किया था। तो आप इस बुक्स को भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इसी के साथ में हम आगे बात करें इस कैबिनेट की मीटिंग में तो होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में 113 ड्राइवर्स की पोस्ट को भी यहाँ पे देखिए फिलअप करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा इट गेव इट्स अप्रूवल टू कन्वर्ट क्लास 4 पार्ट टाइम वर्कर्स टू डेली वेजिस। तो यहाँ पे देखिए जो क्लास 4 वर्कर्स थे उन्हें डेली वेजिस के आधार पर सरकार के द्वारा कन्वर्ट करने का निर्णय लिया है। The cabinet decided to allocate GOHP free power to HPSCBL at determined by Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission to meet the deficiency of power of HPSCBL and for the benefits of HPSCBL and consumer of the state। तो यहाँ पे देखिए ये भी सरकार के द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया ताकि हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की जो विद्युत सेवाएं हैं वो बाधित ना हो। इस कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश साइबर लैब इन स्टेट CID हिमाचल प्रदेश को भी एस्टेब्लिश करने का सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। अब आने वाले समय में देखिए हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के भोले भाले व्यक्तियों को लूटने के लिए हर रोज़ देखिए हमें भी कई बार इस तरह की टेलीफोनिकली कॉल आती है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके खाते में इतने पैसे आ जाएंगे। तो आप इस तरह की चीज़ों से बचिएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। हिमाचल पुलिस साइबर लैब को एस्टेब्लिश करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। द कैबिनेट डिसाइडेड टू ओपन डेप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिस ऑफ इन इंडोरा इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो यहाँ पे देखिए एक DSP का ऑफिस खोलने का निर्णय लिया गया है कांगड़ा जिला के इंदौरा में।
इसके अलावा इट डिसाइडेड टू ओपन न्यू सब डिवीज़न पुलिस ऑफिस एट चुवारी इन डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड टू अपग्रेड पुलिस पोस्ट सिहुंता इन डिस्ट्रिक्ट चंबा टू पुलिस स्टेशन। The cabinet gave its note to open new police post at अटली अंडर पुलिस स्टेशन चुवारी इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। देखिए कुल मिलाकर के यदि हम बात करें इस कैबिनेट मीटिंग में तो सबसे बड़ा निर्णय यहाँ पे है GOT 817 का जो मैटर्स था वो लगभग अब सॉल्व हो चुका है। ये देखिए अब कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पे एक लेटर जारी कर देती है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को, तो उसके बाद देखिए प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है जिसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी की तरह से हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आप सेक्रेटरीट सचिवालय में भी आपको 50 क्लर्क की पोस्टें देखने को मिलेगी, तो आप इनकी तैयारी में जुट जाइएगा। देखिए अभी फर्स्ट डे से ही आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा कि मुझे हिमाचल प्रदेश सचिवालय परीक्षा की तैयारी करनी है। तैयारी आप कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको इस परीक्षा का सिलेबस समझना पड़ेगा। उसके बाद इस परीक्षा के जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद अपने आप को आप करंट अफेयर्स हो गए, हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान है, लैंग्वेज की हम बात करें इंग्लिश हिंदी है, तो इस परीक्षा में देखिए कंप्लीट एक आपको अच्छे से तैयारी करके निकलना होता है। और ये जो किताब आप अपनी स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे होंगे ये आपका ये सारा का सारा सिलेबस कवर अप करती है। प्रीवियस पेपर से आपको विजन मिलता है कि किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारियाँ इस किताब में आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा। देखिए धीरे धीरे देखिए जब ये जो हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली है। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है अभी हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट 2 या 3 महीने की बात है। और आप मान के चलिएगा किसी हिमाचल प्रदेश सचिवालय की परीक्षा ले लीजिए, GOT के अन्य पद भी आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे, तो इन परीक्षाओं की तैयारी 1 या 2 दिन में नहीं होती है। आपको देखिए अभी से जुट जाना होगा, सरकार की गतिविधियों के साथ में अपने आप को अप टू डेट करके रखिएगा। इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप नियमित रूप से बने रहिएगा। निश्चित तौर पे आपको यहाँ से विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी पिछले 3-4 वर्षों से नियमित रूप से मिल रही है। और इसी वीडियो में हम आपको एक और अपडेट दे दें कि हिमाचल प्रदेश में जो TGT की विभिन्न तरह के पद थे जो बैच वाइज भरे जा रहे थे उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। यदि आप उस PDF को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी टीम का ऑफिशियली चैनल है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको पूरी के पूरी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।